हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूं रुचि। तो सुबह के नाश्ते की यहाँ पे हो रही है तैयारी। टाइम लगभग 9 साढ़े 9 बज गया है। छुट्टी वाला दिन होता है तो थोड़ा लेट ही उठना होता है सबका। तो चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। और हमारे घर पे ना छुट्टी वाले दिन का नाश्ता जो है लगभग फिक्स होता है कि सूजी का चीला ही बनेगा। लेकिन आज क्या है, वो नहीं बन रहा है। मतलब सुबह से तो हल्ला करे थे ये लोग कि सूजी का चीला बना दो, बट फिर मैंने कहा नहीं, कभी कभी थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए। एक ही चीज़ खा खा के बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ मैं वाइट सॉस पास्ता। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को सिर्फ यही पसंद है, वाइट सॉस पास्ता। अदरवाइज वो इतना ज़्यादा पास्ता पसंद नहीं करते। पहले मेरे यहाँ पे ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन ये सारी चीज़ें बनती थी, बट अभी जो है ना वो फिक्स हो गया कि नहीं, चीला ही चीला बनेगा। और फिर सब अच्छे से खा भी लेते, तो मैं सोचती हूँ चलो अच्छा है, जो बच्चे अच्छे से खा ले, हस्बैंड अच्छे से खा ले, तो बनाने में क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे मैं पास्ते की कर रही थी तैयारी। तो घी में मैंने यहाँ पे प्याज और गाजर को थोड़ा सा भून लिया है। हल्का सा नमक डाल के भूना है मैंने। और इसे हमें गलाना नहीं, एकदम क्रंची क्रंची ही रखना है। और इसे आप बटर में फ्राई करो तो बहुत ही अच्छा बनेगा, बट बटर नहीं था मेरे पास तो घी में मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे वापस से सेम कढ़ाई में मैंने डाला है घी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटे हुए लहसुन। लहसुन का फ्लेवर जो है वाइट सॉस पास्ता में बहुत अच्छा आता है। तो लहसुन को हम थोड़ा अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो बटर में, घी में अच्छे से आ जाए और हमारा जो पास्ता है बहुत ही अच्छा बने। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग डाला है मैदा। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मेरा कैमरा जो है कुछ ज़्यादा ही ब्राइट हो गया था, मैदा देख रहे हैं कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद सा लग रहा है। तो मैदे को हम अच्छे से भून लेते हैं, मतलब 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है दूध। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 कप के करीब दूध डाला था। और मैदा में जब ऐसे दूध डालते हैं ना थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाती है, तो इस वजह से आप बटर या घी जो भी डाल रहे हो थोड़ा ज़्यादा डालिए ताकि वो एकदम लिक्विड ही सा रहे मैदा। तो फिर अगर आप उसमें दूध डालेंगे ना तो गुठली नहीं बनेगी, बट मैंने कम डाला था तो मेरी थोड़ी सी गुठली बन गई थी। तो जब ये क्रीम तैयार हो जाए ना तो उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है कुटी हुई काली मिर्च, ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स। उसके बाद मैंने डाल दिया है नमक। इन सबको हम कर देते हैं अच्छे से मिक्स। उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था क्योंकि ज़्यादा देर गैस मतलब ऑन रहेगा ना तो फिर ये गाढ़ी होने लग जाते हैं। उसके बाद जो सब्ज़ी फ्राई करी थी वो डाल दी थी। और ये जो हमारा पास्ता मैंने बॉईल करके रखा था नमक के साथ वो भी डाल दिया है। ज़्यादा सब्जियाँ मेरे पास थी नहीं क्योंकि छुट्टी वाले दिन हम लोग लेने जाते हैं, सिर्फ गाजर बची हुई थी। तो बस गाजर के साथ ही मैंने बनाई थी, बट बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, सिंपल और टेस्टी बनी थी। मेरा ये रहता है ना, जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसी से तैयारी कर लो और बना लो। ठंड में ना धूप में बैठ के चाय पीने का या खाना खाने का मज़ा जो है वो अलग ही रहता है। तो हम लोग भी नाश्ता लेके आ गए थे ऊपर धूप में बैठ के खाने के लिए। इधर दोनों बच्चे भी खा रहे थे और इधर हम लोग भी खा रहे, और धूप बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी कुछ दिनों से ऐसा था ना कि एकदम हल्की वाली धूप थी और हवा चल रही थी, तो धूप में आना ना आना बराबर ही था। बट अभी वापस से धूप जो है बहुत ही अच्छी सी आ गई है, तगड़ी वाली। तो एकदम मज़ा आता है ऐसे वाली धूप में बैठे हो तो। और मन करता है स्वेटर वगैरह उतार के अच्छे से बैठ जाओ। बाकी अंदर जब हम रहते हैं रूम में तो फिर एकदम फुल पैक रहना पड़ता है ठंड की वजह से। तो बच्चों के भी टोपी वगैरह मैंने उतार दिया। वैसे तो ये उतार के ही रखते हैं, बट फिर भी स्वेटर टोपी वगैरह उतार दिए थे ताकि थोड़ी देर ये लोग धूप में बैठ जाएं। वैसे बच्चे जो है वो धूप में बहुत ही कम बैठते हैं, इनका ये रहता है छाँव में खेलते रहो। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, और काफ़ी अच्छा बना था वाइट सॉस पास्ता। बिना मतलब एकदम सिंपल बनाई थी, कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं डाली थी, बट फिर भी आप इसमें शिमला मिर्च, कॉर्न और जो भी आपके पास सब्जियाँ अवेलेबल हो आप डालना चाहो उसे डाल सकते हो। हल्का सा ऐसे फ्राई करके नमक के साथ डाल दो। और यहाँ पे ना हमारे सामने से थोड़ा हट के ना मकान बन रहा है नया, तो बस वही मैं बता रही थी। अब पूरा बन गया, बस बाहर का काम चल रहा है। तो ये कह रहे थे हाँ हो सकता है नवरात्रि तक शिफ्ट हो जाए। और बहुत ही अच्छा सा मकान बनाया है। नाश्ता करने के बाद बच्चों में आ गई थी एनर्जी, तो ये लोग यहाँ पे कर रहे थे डांस, और इन्होंने फ़ोन में गाना चला दिया था और दोनों एकदम मस्त होके डांस कर रहे थे। स्वेटर वगैरह उतर गए क्योंकि धूप में थे। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी डांस कर रहे हैं ना तो गर्मी लगने लग जाती है बच्चों को। आशी ने यहाँ पे 2-3 स्टेप सीख लिए और बस वही करती रहती है, और बाबू उसे देख के अपने, इसके तो अलग ही स्टेप्स होते हैं सारे। तो यहाँ पे डांस चल रहा है। हम लगे मोबाइल में दुनिया जाए भाग, हम लगे मोबाइल में
दुनिया जाए भाड़ में, हम लगे मोबाइल में, दुनिया जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे सब्जी लेने के लिए। तो नॉर्मली हम लोग बच्चों को सोचते हैं कि नहीं लेके आए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं और नहीं लेके आते हैं ना, तो सब्जी वाले भैया बोलते रहते हैं कि आप क्यों नहीं लेके आए हो दोनों को। मतलब मेरे बच्चों को ना, मुझे हर जगह से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। मुझे लगता है बच्चे हर किसी को पसंद होते हैं। तो हम लोग काफ़ी टाइम बाद आज इनको लेके आए सब्जी लेने के लिए, नहीं तो हम घर पे फ़ोन चला के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भैया ने ना इसे नाशपाती कट करके दिया था बच्चों को खाने के लिए, और तब तक मैं ले रही थी सब्जियाँ। जैसे बच्चे सब्जी कुछ छूते या कुछ गिरा देते, और मैं अगर डांटूंगी तब भी बोलेंगे भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो, रहने दो, अपनी दुकान है, खेलने दो बच्चों को। तो यहाँ पे बच्चों को ना उन्होंने ये चीकू भी दिया था, तो आशित ने तो खा लिया था, बाबू को पसंद नहीं है। और मैं हूँ जुगाड़ू, मैं हर चीज़ से जुगाड़ निकाल लेती हूँ। तो मैंने कहा इसे फेंकने से अच्छा है क्यों ना मैं इसका यूज़ कर लूँ। तो मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा क्रश कर दिया, और इससे मैं अपने स्किन को एक्सफोलिएट करने वाली हूँ। मतलब कि आप अपने स्किन पे, इस बहुत ही अच्छा स्क्रब होता है। जब हम चीकू खाते हैं ना, तो उसमें एकदम छोटे छोटे से दाने दाने से होते हैं, और इससे आप स्क्रब करोगे ना, आप स्किन एकदम चमक जाएगी। मेरा ये रहता है जो भी किचन में अवेलेबल चीज़ हो, जो भी घर में अवेलेबल चीज़ हो, मैं उसी से अपना स्किन केयर करने की कोशिश करती हूँ, और मोस्टली करती भी हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं उसे क्रश करके, ताकि उसका जो जूस है वो निकल जाए, और इससे अच्छे से मैंने 5 से 10 मिनट के लिए अपने फेस पे स्क्रब किया था, मसाज किया था। बहुत ही हल्के हाथों से करना है, तेज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर छिल जाएगी हमारी स्किन। तो जो भी आपके घर में फ्रूट्स अवेलेबल हो, जैसे कि पपीता, मतलब जो भी हम घर में खाते हैं ना, आप उन चीज़ों से अपनी स्किन की अच्छे से मसाज कर लो 5 से 10 मिनट के लिए, और उसे छोड़ दो। फिर जब हम नहाने जाते हैं या ऐसे फेस वॉश कर लो, मतलब सिंपल पानी से, आपकी स्किन जो है एकदम चमक जाएगी, बिल्कुल भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। हस्बैंड जो है वो नीचे गए थे, तब तक मैंने कहा चलो मैं अपने काम जो है बाकी के निपटा दूँ। छुट्टी वाले दिन वैसे ही काम थोड़ा लेट मतलब हो ही जाता है, उठने में लेट होता है, फिर बैठ के चाय पीते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। तो मैंने लगाने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने, और ये तो आ ही नहीं रहे थे। मतलब काफ़ी सारे काम मैंने निपटा लिए, बर्तन वगैरह धो लिए, किचन का काम ख़त्म कर लिए, कपड़े धोने चली गई, तब जाके लगभग ना 1 बज गए थे, और ये नीचे बैठे थे, आ ही नहीं रहे थे। और मुझे ना एक्चुअली बेड के नीचे ना साफ़ सफाई करनी थी, और मतलब फिर जाके जब मैंने फ़ोन किया ना, तब जाके ऊपर आए। तो मतलब ये रहता है ना, छुट्टी है तो साथ में कर लेंगे, अकेले फिर बच्चों के साथ नहीं होता रहता है, क्योंकि फिर ये परेशान करते रहते हैं। तो बहुत, जब मैंने फ़ोन करके बोला तब जाके आए हैं ऊपर। और फिर मैं कपड़े ही धो रही थी अभी, तो मैंने कहा चलो आप करना स्टार्ट करो। तो इसके नीचे जो भी बैग्स वगैरह है ना, वो निकालने। एक्चुअली क्या है ना, चूहा जो है ना, वो मतलब दिखा था अभी कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद से दिखना बंद हो गया। तो हमें डर लग रहा है कहीं बेड के नीचे कुछ काट ना दिया हो। तो कपड़े मेरे धुल गए थे, और ये कह रहे थे जल्दी आओ। मतलब ये होता है ना, हस्बैंड लोग अकेले काम नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए साथ में। तो मैंने कहा मैं पहले कपड़े डाल के आ जाती हूँ, ताकि कपड़े जो है वो मतलब हवा लग जाए, सूख, मतलब थोड़ा सही रहेगा, सूखते रहेंगे, फिर आके मैं करूँगी काम। और अभी मैं नहाई नहीं थी, मैंने कहा पहले सारे काम निपटा लूँ आज, उसके बाद ही। वैसे हमने सोचा था कि छुट्टी वाले दिन जो है बेड के नीचे हमें क्लीनिंग करनी है, क्योंकि और दिन फिर टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह सुबह 8 बजे ये भी चले जाते हैं, फिर आते हैं तो रात को तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से आज के लिए हमने सोचा था कि छुट्टी वाले दिन करेंगे, और ऐसे काम में निकल गए 12-1, तो पता नहीं चलता है टाइम जो है कब कैसे निकल जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाले हैं, और आशी की पड़ गई थी डांट, तो वही मुझे बोलने आई थी, मम्मी पापा ने मुझे डांटा है। अब क्या है ना, वो काम कर रहे, सामान वगैरह निकाल रहे होंगे, और ये लोग शैतानी कर रहे होंगे, तो इस वजह से इसकी पड़ गई थी डांट। तो मैंने कहा ठीक है चलो अभी मैं चलती हूँ। तो देखिए आज मेरे हस्बैंड जो है फुल एनर्जी में है, क्योंकि आज अभी फ़ोन करके जब मैंने सुनाया ना, तब ऊपर आए हैं। मेरा क्या रहता है ना, मैं जल्दी कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ, जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तभी जाके। तो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं इधर काम कर रही हूँ, 1 बज गए हैं, और अगर ये है ना, अगर आज नहीं हुआ ना, तो फिर ये काम टल ही जाता है। अगर कोई काम छुट्टी वाले दिन ना हो, तो फिर ये 1 हफ्ते 10 दिन के लिए टल जाएगा, और बच्चों की छुट्टियां पड़ जाएंगी ठंड की, तो फिर ये काम रह ही जाएगा, और पता नहीं फिर चूहा क्या काटे नहीं काटे। तो इस वजह से मैंने सुबह से इनको बोल के रखा था, और ये जाके बैठ गए। तो आज ये एकदम फुल एनर्जी के साथ कर रहे हैं काम, सारा इन्होंने निकाल दिया, बेड भी अकेले ही कर लिया सारा। जब तक मैं कपड़े डाल के आई तब तक इन्होंने बहुत सारे काम निपटा लिए थे, और झाड़ू वगैरह लगा ली। अदरवाइज़ जब भी हम बेड के नीचे क्लीन करते हैं ना, तो अक्सर मैं ही ये सारी चीज़ें करती हूँ। ये बस बेड खिसका देंगे, थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, बट आज एकदम झाड़ू पोछा सब कर दिया इन्होंने। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं यहाँ पे जो ये ट्रॉली बैग्स वगैरह है, इन्हें मैं झाड़ देती हूँ। वैसे क्या है ना, हम लोग 15 दिन या महीने पे बेड के नीचे क्लीन करते रहते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा गंदगी नहीं रहती है, और अभी भी नहीं थी।
बट ये है कि चूहे ने ना 1-2 बैग जो है वो मतलब काट दिया था। इसका मतलब वो था, अभी पता नहीं चला गया होगा तो चला गया होगा, क्योंकि हमें दिखा नहीं, तो ज़्यादा गंदगी वगैरह तो थी नहीं। बट ये अच्छा रहता है अगर आप 15 दिन या महीने भर में साफ़ सफाई करते रहो ना, तो फिर ज़्यादा गंदगी नहीं रहती और खुद को भी अच्छा फील होता है कि पूरा साफ़ है। तो यहाँ पे देख रहे खुद ही पोछा लगा रहे थे आज तो। और यहाँ मेरे जो पैर का नेल्स है ना, तो एक जो है काफ़ी बड़ा हो गया था और घर में अभी पूरा सामान फैला है, तो मेरे लग गई थी, तो मेरा दर्द हो रहा था। मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं इसे काट लेती हूँ, अदर से उखड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड में तो वैसे ही चोट जो है बर्दाश्त नहीं होती है। तो पोछा सूख गया था। उसके बाद ये जो कार्टन्स वगैरह है ना, तो इसमें मैंने बर्तन रखे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा बर्तन है। मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं और मुझे ना मतलब थोड़े बर्तन मेरा काम नहीं चलता। अभी बाहर निकले हुए हैं वो भी काफ़ी सारे बर्तन, उसके अलावा जो थे ना वो मैंने इसमें भर के रख दिया है। तो इस आधे बेड के साइड जो है झाड़ू पोछा लगा दिया था हस्बैंड ने, तो हमने इसे कर दिया साइड। और इधर जो आधा साइड था तो मैंने कहा चलो इधर का मैं कर देती हूँ। और जैसे मैंने बताया ना, हम लोग साफ़ सफाई करते रहते हैं तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बट फिर भी बच्चे हैं ना, तो कुछ ना कुछ बेड के नीचे गिराते रहते हैं। तो वही मोटा मोटा जो कचरा था वो मैंने निकाल दिया है। इसके नीचे से मेरे 2-3 तो क्लेचर ही निकले हैं और बच्चों के थोड़े बहुत खिलौने वगैरह, और जैसे कागज़ वगैरह होते हैं ना, तो बच्चे फाड़ के गिराते रहते हैं, तो सारा मैंने जो मेरे क्लेचर मिल गए वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतने सारे क्लेचर होते हैं और टाइम पे मिलता नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया है झाड़ू, और मैंने कहा मैं लगा देती हूँ पोछा, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं कर लेता हूँ, तब तक तुम दूसरे काम कर लो। और जैसे मैंने बताया ना, 2 बैग जो है वो चूहे ने काट दिया है, तो एक तो ऊपर मतलब रख के आ गए थे धूप में, अभी मैं उसे चेक करूँगी क्या है क्या नहीं है। और एक और छोटा सा बैग है, उसमें बस ऐसे कुछ कुछ सामान वगैरह थे, तो वो यहाँ रूम में ही रखा था, तो उसे भी मैंने चेक किया, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने हटा दिया उसे। और ये बैग्स वगैरह जब पोछा सूख गया था ना, तो सारे बैग्स ये अंदर रख रहे थे और कह रहे थे ये तो खाली है, इसमें सामान रख दो, क्योंकि अलमारी जो है ना एकदम भरी हुई है। तो मैंने कहा अभी मैं कल अलमारी भी करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मतलब अलमारी में भी कुछ ना कुछ ज़रूर चूहे ने किया होगा नुकसान। तो जब मैं करूँगी ना, तब मैं कपड़े वगैरह जो बैग खाली है उनमें रख दूँगी। और अभी साफ़ सफाई करी है ना, तो अंदर बेड के नहीं बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था, खाली खाली सा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे, और चूहे ने ना ये वाला बैग जो है ऊपर से काट दिया है, और मेरा एक स्वेटर भी काट दिया, ये जो मैंने रखी हुई रेलिंग पे, तो ये स्वेटर उसने काट दिया, मतलब पहनने लायक नहीं है। और बाकी सारे जो भी कपड़े इसमें थे मैं चेक करी थी क्या सही है क्या नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जो कपड़े पहनने लायक नहीं है वो निकाल दो, ताकि हम दे देंगे जहाँ हम हर बार देते हैं वहीं। फिर ये कह रहे थे कि मतलब किसी ने कहा कि बच्चों के कपड़े नहीं देने चाहिए, तो मुझे इतना तो पता नहीं, आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे बताइएगा कि हमारे पास बच्चों के कपड़े हैं छोटे, तो वो हम दे किसी को या ना दे, और नहीं दे तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो बस इन सब कामों को किया। उसके बाद घर आके हम लोगों ने खाया अमरूद नमक और काली मिर्च के साथ, सब्जी के साथ हम लोग फ्रूट्स में ये आज अमरूद लेके आए हैं। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था, और प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कि कपड़ों का मैं क्या करूँ।